हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, लंबे समय तक योगाभ्यास करने के बाद लाभ क्यों नहीं मिलता। आगे बात करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे आप तक नई वीडियोज़ लगातार पहुँचती रहें। हम बात कर रहे थे कि लंबे समय तक योगाभ्यास करने के बाद हमें लाभ क्यों नहीं मिलता। काफ़ी लोगों की एक सामान्य सी समस्या है और वीडियोस के नीचे भी लगातार ऐसे कमेंट्स आप लोग पढ़ते रहते हैं कि हम लंबे समय से योग कर रहे हैं, सुबह शाम भी करते हैं, एक एक घंटा योग करते हैं और काफ़ी लंबे समय से हम सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनके बाद भी हमें लाभ क्यों नहीं मिलता। कहीं ना कहीं गलतियां तो हैं। बहुत से कारणों को मैं मान सकता हूं, लेकिन आज मैं आपको जो 4 प्रमुख कारण बताने वाला हूं, मैक्सिमम लोगों के क्लास में मैक्सिमम लोग इन 4 कारणों पर ध्यान नहीं देते। तो हमें इन 4 कारणों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, उसी पर बात करते हैं। सबसे पहला कारण है ब्रीदिंग। आप कोई भी अभ्यास करते हैं, श्वास कैसे लेनी है, कैसे छोड़नी है, कितनी देर होल्ड करना है, कुंभक करना है, नहीं करना है, या आपको श्वास रोकने की ज़रूरत है या नहीं है, इन सब बातों का हम ध्यान नहीं रखते। और जैसा हम कई बार किसी से पूछ लेते हैं, सुन लेते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, चाहे उसकी शरीर की आपको आवश्यकता है या नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको लाभ नहीं मिलती। दूसरा, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। हम बहुत से अभ्यास करते हैं, उन अभ्यासों से जुड़ नहीं पाते। बहुत से लोग टीवी देखकर अभ्यास करते रहते हैं, बहुत से लोग अखबार पढ़ते हुए अभ्यास करते रहते हैं, बहुत से लोग मोबाइल पढ़ते हुए अभ्यास करते रहते हैं, बहुत से लोग एक दूसरे से बातें करते हुए अभ्यास करते रहते हैं। तो इस तरह क्या योग करने से आपको लाभ मिलेगा? योग तो आपकी खुद से जुड़ने की कला है, योग है। तो क्या आप इस तरह योगाभ्यास फॉलो करेंगे तो आपको क्या योग के लाभ मिल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप अपने अभ्यासों के साथ जुड़ेंगे नहीं, अभ्यासों से हुए बदलाव को महसूस नहीं करेंगे, उन अभ्यासों पर एकाग्रता नहीं बनाएंगे, तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको लगातार जुड़ने की ज़रूरत है। तो ब्रीदिंग, कंसंट्रेशन। अब तीसरी बात आती है रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन अर्थात योग में एक तो शवासन होता है और एक हर पोस्चर के बाद आराम की स्थिति होती है। अर्थात कुछ आसनों के बाद आपको श्वास को, ब्रीथ को नॉर्मल करने की आवश्यकता होती है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते। लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं। इसको एक्सरसाइज ही कहूँगा मैं, योग नहीं कहूँगा। और दूसरा ये कि सारे आसन करने के बाद हम तुरंत कई बार प्राणायाम पे आ जाते हैं, हमारी ब्रीदिंग या हार्ट रेट्स बढ़े हुए होते हैं और हम ध्यान नहीं देते। जबकि सारे आसनों के बाद कम से कम मिनिमम 3 मिनट्स का शवासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शवासन योग में ठीक उसी तरह है कि आपने सारे आसन किए और शवासन नहीं किया तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो शवासन आपके योगाभ्यास का जो रूटीन है, जो चार्ट है, उसमें शवासन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शवासन ही आपको श्वासों से, शरीर से जुड़ना सिखाता है। तो रिलैक्सेशन, हर एक्सरसाइज के, हर आसन के बाद आप रिलैक्सेशन करते हैं तो सही मायने में वही योग होता है। सारे आसन करने के बाद आप शवासन करते हैं, फिर आप प्राणायाम पर आते हैं, क्योंकि प्राणायाम में आपकी शरीर, हार्ट रेट्स, ब्रीदिंग बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए, तभी आप प्राणायाम का पूरा लाभ उठा पाते हैं। तो ब्रीदिंग, कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन, और चौथी बात आती है पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी अर्थात सकारात्मकता। आप अभ्यासों के प्रति या अपनी थेरेपी या योग के प्रति आप कितने सकारात्मक हैं, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे उन अभ्यासों के प्रति, अपनी थेरेपी के प्रति, तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा।
क्योंकि आपके अंदर एक सकारात्मक विचार उन चीज़ों को लेके जो आप फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा आपकी जो समस्या है उसके प्रति एक पॉजिटिव थॉट कि मैं जो अभ्यास कर रहा हूँ वो अभ्यास इसी के लिए हैं और मैं पूर्णतः इन्हीं अभ्यासों के से ही फॉलो करके पूर्णतः ठीक होऊंगा। तो जब आप इस तरह इसको फॉलो करते हैं, जब इस तरह जुड़ते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि आपको पूर्णतः लाभ मिलता है। तो ब्रीदिंग, कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन, पॉजिटिविटी, ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। अगर आपने अपनी दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में, योग अभ्यास की क्लास में अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, तो आप जो लंबे समय से योगाभ्यास कर रहे थे, आपको लाभ नहीं मिल रहा था, और निश्चित आपको इनसे लाभ मिलेगा। फिर आपकी ये शिकायत नहीं होगी कि मैं लंबे समय से योगाभ्यास कर रहा हूँ और मुझे लाभ नहीं मिल रहा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। हरिओम।